नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। इन्होंने नवंबर 2019 में नवाज शरीफ के हवाले से श्योरिटी दी थी कि वो 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। नैब ने तो कोई काम किया नहीं है, लेकिन 514 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और फिर अदालतों में भी आया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ ना पेश कर सके नवाज शरीफ को, तो फिर शहबाज शरीफ की नाअहली उस कार्रवाई के तहत हो सकती है। इसलिए मुनासिब यही है कि शहबाज शरीफ ने जो अदालत में अंडरटेकिंग दी है, जो श्योरिटी दी है, अपने भाई को पाकिस्तान में लाएं और अदालतों के सामने पेश करें। एक काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए मरासला लिख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का एलामिया जारी कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि फैसला हम नहीं मानते हैं। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को लिखा गया है कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग दें, कौन लोग अब काबीना में मौजूद थे, रिकॉर्डिंग अगर हुई है वो सारा कुछ बताएं, और किसने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना है। आइन का आर्टिकल 189 और 190 बड़ा क्लियर है, और जो हुक्म नहीं मानता उसके तहत आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई हो सकती है, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत, जिसकी सज़ा 6 महीने दी है। उम्मीद है या वो इनकार करेंगे काबीना में ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर, और चूँकि अभी तक अखबारों में आ चुका हुआ है, टीवी चैनल्स पे आ गया हुआ है, किसी काबीना के मेंबर ने ये इनकार नहीं किया है कि उन्होंने काबीना में बैठकर अदालती फैसले पर अमल दरामद से इनकार कर दिया है। वरना ये तौहीन अदालत है। उम्मीद है कि इस पर वो वजाहत देंगे, वरना ये सारे सबूत हमें फराहम करें, हम फौरी तौर पर आला अदालतों में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए रुजू कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की तरफ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजवी की कोर्ट में हुई। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के कैसर इकबाल बरियार को हटाने के हवाले से, जबकि 22 फरवरी को इन सबको बहाल कर दिया गया था, आज बाकायदा हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि ये सियासी बुनियादों पर तैनातियाँ की, जबकि रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि मेरिट के ऊपर हमने उसको हटाया है। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने ये कहा गया था मेरिट को एक तरफ रख के, और ये तमाम को वापस रखने का कहा गया था। इलेक्शन कमीशन को बुला के आखिरी मौका दिया है 12 अप्रैल के लिए कि अदालत को मुतमईन करें कि ये जो ट्रांसफ़र है ये इलेक्शन में इंटरफियर कर रहा है, इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। आखिरी मौका दिया गया है हुकूमत पंजाब निगरान हुकूमत को कि वो साबित करे कि ये ट्रांसफ़र जो है ये सियासी बुनियादों पर अपॉइंट किया गया था। ठीक है जी, आखिरी खबर दे दी ना जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने प्राइवेट मार्केट्स वगैरह जिनका जो टाइम था वो ईद की वजह से बढ़ा दिया गया है, वो ईद तक रात 1 बजे तक मार्केटें खुल सकेंगी। ईद की वजह से ईस्टर के हवाले से भी आए थे, दरख्वास्त आई थी। बाकी महकमा माहौल के हवाले से चीज़ें सारी जो कही गई हैं कि कैसे कंट्रोल करना है स्मोक को, और दरख्त लगाने के हवाले से भी पॉलिसी अदालत ने मांग ली। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।